आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टैलेंटेड बैंड है ग्रहण। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी, इसमें ना कोई राजा ना कोई रानी। गुजरांवाला से हमारा ताल्लुक है और वहाँ पे म्यूजिक का कोई सीन नहीं है। फैशन के लिए हमने बहुत काम किया है। फैशन के लिए आपने कर लिया काम, तो उसमें नहीं ग्रहण लगा। बस मुझे म्यूजिक करना है। ये आपको बोलने नहीं देता यार। मैं वैसे ही कम बोलता हूँ। हमेशा एक ब्लैंक कैनवस है और उस पर क्या बनना है ये हमें नहीं पता। जो आपको करना पसंद है ना, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो। 200 व्यूज आते हैं। गाना कितना 200 व्यूज है। आप देख रहे हैं जवाद बशीर शो, या नहीं देख रहे, और मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। एक कहानी है फ्लॉक जैसे मेरी जिंदगानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जवाद बशीर शो, या नहीं देख रहे, और मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। चलें, बहरहाल अगर कोई 2-4 लोग देख रहे हैं तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टैलेंटेड बैंड है ग्रहण। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी, इसमें ना कोई राजा ना कोई रानी। इमरान सईद और अदनान अफजल हमारे साथ बैठे हैं जो इस बैंड को चलाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया आने का मेरे शो। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि ग्रहण, तो चांद को ग्रहण लग गया, ये वही वाला ग्रहण? जी एग्जैक्टली वही वाला है। और सूरज को ग्रहण लग गया। एग्जैक्टली वही। इससे तो लोग बड़ा डरते हैं कि यार ये तो बड़ा डरावना नाम है, हॉरर फिल्में बनी इस पे। हाँ। आपके गाने मैंने सुने हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, तो ये जिन्नाती डरावना नाम क्यों रखा आपने बैंड को? ऐसे में ना भाई सीन ये था कि छोटे थे काफ़ी ज़्यादा, जब इकट्ठे हुए हैं। आप दोनों छोटे थे? दोनों छोटे थे। अच्छा। और लेकिन ये था कि म्यूज़िक जो उस टाइम हम कर रहे थे वो डार्क था। ठीक है। हमारा म्यूज़िक जो था ना डार्क था। ठीक है। अगर आप लोग सुनेंगे, हमारा पुराना एल्बम है, उसके अगर गाने देखेंगे तो सारे रात और चांद और तन्हाई और इस चीज़ के ऊपर हैं वो सारे। अच्छा। तो इस वजह से उसको देख के भी कि यार हमारा म्यूज़िक किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है उसका, तो वो डार्क की तरफ था, इसलिए ग्रहण। फिर कुछ ये था कि उस टाइम फेसबुक और जहाँ पे आपको नाम मिल नहीं रहे होते तो उसके साथ ये मिल रहा था ऑफिशियल में, तो इस वजह से फिर ये नहीं तो क्यों, मसला क्या है इस डार्कनेस का? बेसिकली ये होता है कि आपके अंदर की कोई डार्कनेस है? ये दोनों नहीं, इट्स अबाउट द सोशल इश्यूज मेनली। छोटे छोटे डार्क ही चल रहे थे। नहीं सोशल इश्यूज के बारे में था। लाइक कई गाने हमने सोशल इश्यूज, जो डार्क ऑब्वियसली सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में। डार्क है, बड़ी डार्कनेस है पाकिस्तान में। या तो फिर बनता है बनता है फिर बनता है डार्कनेस पे काम करना है। तो ये कोई आप दोनों के अंदर की कोई डार्कनेस भी है या क्या है? ऑब्जर्वेशन है। आप जाहिर बात है, जब आप देखते हो सोसाइटी को तो आपको मेजॉरिटी यही नजर आता है। फिर आप बनाते भी इवेंचुअली आप फिर उसी तरफ ही फॉल करते हो, आप वही बनाते हो। ओके, तो ये आपको किसी ने कहा नहीं? ये जो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े तोहमप्रस्त लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार ग्रहण नाम ना रखना, मनहूस होता है, इस तरह की बातें करते हैं ना? हाँ जी करते हैं। कहा नहीं लोगों ने आपको? हाँ काफी लोगों से मैं नहीं कह रहा, वियर्ड लगता है लेकिन हमारे मुझे तो पसंद है नाम ग्रहण, अच्छा है। क्लिप्स या ग्रहण Yep. आपने उर्दू में रख लिया है, अच्छी बात है। अच्छा चलें, 12 थोड़ा सा मोटा मोटा, आपको कितने साल हो गए बैंड को? तकरीबन 7-8 साल। माशाल्लाह 7-8 साल हो गए। अगर उंगलियों पे गिने तो कितने गाने अब तक आप लोगों ने कर लिए रिकॉर्ड? एक एल्बम है, फैशन के लिए हमने बहुत काम किया है। बहुत काम किया। उसमें मेरे ख्याल से कोई 150 ब्रांड्स के लिए हमने ट्रैक्स उन्हें बनाए हैं। फैशन के लिए आपने कर लिया काम, तो उसमें नहीं ग्रहण लगा, कोई डार्कनेस नहीं आई? फैशन के लिए आपने काम कर लिया यार, वेरी गुड यार। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे लिए तो ये ग्रहण अच्छा है अभी। ये ग्रहण तो बड़ा अच्छा है कि फैशन है, मॉडल्स है, वेरी गुड ग्रहण यार, मैं भी लगवा लेता हूँ ग्रहण ये तो। अच्छा चले, एक मोटा मोटा जरा अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपका कैसे बैंड शुरू हुआ, क्या ख्याल है, किस तरह हुआ, थोड़ा सा बताइए। ये कहानी है फ्लॉक जैसे मेरी जिंदगानी, मेरी जिंदगानी।
गुजरांवाला से हमारा ताल्लुक है और वहाँ पे म्यूज़िक का कोई सीन नहीं है, मतलब अभी भी वहाँ पे कोई सीन नहीं है। लेकिन मुझे और अदराम भाई को पता नहीं है, डेस्टिनी ने मिलाना था हमें, लेकिन यही था कि मैं गिटार प्ले करता था और उस टाइम में आपको पता है जुनून और जल और ये बिल्कुल इन्होंने पीक पे थे ये, और पे थे बिल्कुल। और वही उसी से गिटार शुरू किया, जुनून को सुन सुन के, नूरी, इनको सबको सुन सुन के। तो मुझे लगता था कि यार मैं गुजरांवाला में अकेला ही, क्योंकि ना निकले थे ना कोई एक्सपोजर था। लेकिन वो मुझे पता ही नहीं था कि अदनान अफजल जो है वो बिल्कुल मेरे साथ ही रहते हैं। और ये जब मैं इनसे मिला और मैंने इन्हें देखा, इनका एक्सपोजर माशाल्लाह, ये हर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। आप दोनों गाते हैं ना? हाँ जी, दोनों गाते हैं। दोनों गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी दोनों प्ले, ये तो हर इंस्ट्रूमेंट करते हैं। हाँ जी। आप गिटार करते हैं? हाँ जी, गिटार, मोस्टली गिटार, लेकिन प्ले कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं गिटार के ऊपर ही रहता हूँ। ओके। तो जब मैं इनसे मिला और ये उस टाइम काम कर रहे थे क्यूबेस और इनको भी यूज़ कर रहे थे, तो ठीक है। तो फिर बस जब इन्होंने मेरे कुछ ट्रैक सुने, मैंने इनके सुने, इन्हें हम दोनों को लगा कि यार दोनों का म्यूज़िक टेस्ट जो है ना वो सिमिलर है और फिर हमें एक बैंड बनाना चाहिए। देन फिर हमने तो आप पहले से दोस्त नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाद में दोस्ती हो गई? बाद में फिर भाई बन गए। भाई बन गए, फिर भाई सीधे ही भाई पे ही आ गए। वही मैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा फिर? शुरू में फैशन के लिए आपने किया काम? फुल स्ट्रगल चल रही थी, कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था यार, लाइफ इज अ स्ट्रगल। ट्रू। फिर क्या हुआ कि हम ना यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पे हमने कुछ अपने कवर्स, कुछ चीज़ें डालना शुरू की, जिसमें नेशनल एंथम किया, सांसों की माला किया, वो वायरल हो गए उस टाइम। सांसों की माला बहुत अच्छा है आपका। नेशनल एंथम भी बड़ा है, नेशनल एंथम तो हमारा है ही अच्छा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल मैंने सुने। हमें कॉल आई लक्स से, लक्स स्टाइल अवार्ड से। देन फिर वो उसका जब हमने ओपनिंग की तो उधर काफ़ी लोगों की नज़र पड़ी। इंडस्ट्री का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि फैशन इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। देन जब उनके हमने OST बनाना स्टार्ट किए हैं तो फिर जर्नी जो है वो, जब पहली दफ़ा ये रिकग्निशन मिली तो दिल कितना को बड़ा हुआ? ऑब्वियसली बात है। आपको भी हुई खुशी? हाँ बिल्कुल। ये आपको बोलने नहीं देता यार। ये क्या चक्कर है? ऐसे काम बोलता हूँ। हाँ, वैसे ही कब बोलते हैं। आपने से कहा था यार मेरी तरफ ना देखी, ये आपने इंटरव्यू से पहले कहा था कि यार मुझे चुप भी रहने दी। ये मैं भी करता हूँ। नहीं खैर, मैं तो बहुत ही बड़ बोल रहा हूँ, बक बक करता रहता हूँ। खैर छोड़ें। अच्छा चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक ज़ाहिर है इंसान एक क्रिएटिव काम करता है, ये चीज़ें हम टुटा भजा म्यूज़िक मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन आप हमेशा जब भी कोई काम करते हैं तो आप एक गोल लेके चल रहे होते हैं, एक फाइनल गोल। आमतौर पे आप लोगों का फाइनल गोल म्यूज़िक को लेके क्या है? मेरा गोल ये है कि बस मुझे म्यूज़िक करना है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है करना। ठीक है। और ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उस अपने पाथ को ना, मुझे पता लग गया है कि ये मैंने करना है। पहले तो ये चीज़ रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ या थोड़ी सी माइंड स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि किसी को नहीं पता कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है बेसिकली। मतलब किसी को यार ये कर ले, इसमें बड़ा फ़ायदा है, वो उधर घुस जाता है। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या करना है। लेकिन वो आर्ट है ना, आपके अंदर है। आर्ट है। आप देखें, और आता ही कुछ नहीं है यार। आप अभी देखें, जुड़े हैं ना उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जुड़े। तो वो मेरा बस ये कि यार बस मैंने इसके साथ जो मर्जी अचीव हो, बस मैंने म्यूजिक ही करना। मैंने म्यूजिक ही करना। वेरी गुड। आप सर? ये हमेशा जो है ना, मुझे आज तक अगर एक्साइट इसके गोल को नहीं कॉपी। नहीं, वो जो इस म्यूजिक के अंदर जो एक्साइटमेंट जो आज तक रह रही ना, इसी वजह से कि जब भी शुरू करते हैं ना तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि गोल है हाँ ये बनाना है और ठीक है हमारे मिक्स स्केच है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक ब्लैंक कैनवस है, ठीक है, और उस पर क्या बनना है ये हमें नहीं पता। सरप्राइज एलिमेंट जो है ना म्यूजिक के अंदर, जब आप बना रहे हो कि एक ब्लैंक कैनवस है और आपको नहीं पता आप क्या बना रहे हो, और जो बन जाता है एंड इट एक्साइट्स यू, बिल्कुल ठीक है। वो एक चीज़ है जिसका सबसे मजा है जो आज एक्साइटमेंट को लेके चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। आप किससे इंस्पायर्ड हैं? किस म्यूजिशियन से? मैं अगर तो पाकिस्तानी में कर लें, चले या चलें ओवरऑल कर लें? पाकिस्तानी में जो है ना लाइक जो बिल्कुल शुरू से, क्योंकि मैं वेस्ट सुनता रहा हूँ, लाइक मैं बेस्ट का बता दें। वेस्ट में बैकस्ट्रीट बॉयज वर द फर्स्ट। बैकस्ट्रीट बॉयज से आप इंस्पायर्ड हैं। और वैसे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अली अज़मत। अली अज़मत तो रॉक फैन है बेसिकली। मैं बेसिक रॉक फैन। और आप? सेम। अच्छा, वही जाहिर है आप दोनों का टेस्ट मिलता है। हाँ जी, टेस्ट काफ़ी मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर जाहिर है अभी स्ट्रगल में आप लोग भी, हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं सारे।
अपकमिंग जो हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, आपने भी जब शुरू किया होगा तो क्या सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? इसका मैं होने वाला, बाल भी मैं खोने वाला, अब सुनूंगा ना पहेली, ना बने कि अब सहेली। इसका मैं होने वाला, बाल भी मैं खोने वाला, अब सुनूंगा ना पहेली, ना बनेगी अब सहे। जेब में अड़का नहीं, जेब में अड़का नहीं, ज़्यादा मैं रखता नहीं, गोल्ड ब्लैंक से शुरू इसी पे कदम मेरी कहानी, कदम मेरी कहानी, कदम मेरी। यहाँ पे ना हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं दूसरी जगहों पे देखूँ या कुछ हम इंडिया में भी दोस्त हैं या म्यूजिशियन दोस्त हैं, वो बताते हैं कि यार यहाँ पे कम से कम अगर आपने एक चीज़ चुनी है कि ये मैंने करना है, तो उसके ना रास्ते वे आउट काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं वहाँ पे ना, कि एक इंडस्ट्री है आपकी, कुछ अकेडमीज़ हैं जो आपको पॉलिश करती हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिश के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको पॉलिश करें उस चीज़ को। अगर हम दोनों अपने आप को भी देखें, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, अभी भी लग रहा है, अभी भी सीखी जा रहे हैं, लेकिन वो यही था कि खुद से निकले, खुद से और लोगों से मिले, कुछ भाई बन गए, जिस साथ में भाई बन गए, उनके साथ ऐसे ताल्लुक़ हो गए जहाँ से हमें सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी यहाँ पे कोई एक ऐसा पैटर्न बन जाए या कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बन जाए जहाँ से एक आम लोगों को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जब जो म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, उन्हें एक सीखने को मौका मिल जाए ना, तो आई थिंक हम गुड टू गो हैं हम। यानी आपको अगर मैं ताकत दे दूं, आपको अगर मैंने ताकत दे दी इमरान को जी कि यार आप करें म्यूजिशियंस के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाऊंगा। इंस्टीट्यूट बनाएंगे? इंस्टीट्यूट करूँगा। आप क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट। आप भी इंस्टीट्यूट बनाएंगे? एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे या दो? अपना अपना बनाएंगे? नहीं, एक होगा। हम बोलते हैं दो बंदे पर है, एक है। इंस्टीट्यूट में तो चले लोग सीखेंगे, लेकिन ये है कि सीखने के बाद टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है माशाल्लाह, तो बगैर इंस्टीट्यूट के भी कुछ लोग बॉर्न आर्टिस्ट भी होते हैं। हाँ जी। बात ये है कि आगे कैसे जाए बात, जो उसके लिए क्या करेंगे आगे जाने के लिए? उसके लिए तो लोगों तक आवाज़ पहुंचे ना। जो मैं मोस्टली ऑब्जर्व करता हूँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक मुझे हमेशा से ज़्यादा पसंद रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लाइक, नॉट के उनका बुरा है इंडियंस का, लाइक वो इस वजह से अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ यू डोंट हैव एनी पाथ, वो जो एक इनर फीलिंग आती है ना, दैट इज़ समथिंग ओरिजिनल, ओके, जो यहाँ पे मुझे नज़र आती है। और यहाँ की प्लेइंग में, हर चीज़ में, तो यहाँ का म्यूज़िक इस वजह से ज़्यादा रिच साउंड करता है। अगर आई डू एग्री के इंस्टीट्यूट के साथ आपको एक स्टार्टअप तो ज़रूर मिल जाता है, ठीक है, और आप कर सकते हो आगे, नहीं एटलीस्ट दैट इज़ अ बेस के जहाँ से शुरू करो। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं ना है, या आपको हर चीज़ अगर प्लेट में मिल रही है ना, तो आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ पेन, व्हाट यू हैव टू राइट अबाउट, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे ये इस वजह से शायद यहाँ का म्यूजिक ज़्यादा चले, वो बन भी गया, म्यूजिशियन भी हो गए, कमाल म्यूजिशियन हो गया मैं, अब मैंने आगे लोगों तक पहुंचना है, हिट होना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखें, हिट होना अगर मकसद होना हिट तो को छोड़ दे, लोगों तक आवाज़ ही पहुंच जाए। मेनली तो आपके पास यही प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो, लोग आपको सुनेंगे। 200 व्यूज आते हैं गाना कितना 200 व्यूज है अगर, तो ऑब्वियसली इसमें कई और फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग वगैरह हर चीज़ आती है, ठीक है, जो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डोमेन नहीं है, लाइक वो इमरान भाई हैंडल करते हैं, he knows what मैं अपने सारे सर खाता रहता हूं, तो वो सही। लेकिन आई गेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो डू योर बेस्ट क्रिएशन आगे। हाँ, जो आपने लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है, ऑब्वियसली मार्केटिंग इज अ थिंग। अल्लाह पे छोड़ दें गाना बनाए और अल्लाह पे छोड़ दें ठीक है। आपस में कितना लड़ते हैं, सच बताना है? आपस में हम म्यूजिक में वैसे तो ऐसे कभी फाइट नहीं हुई, लेकिन म्यूजिक के मामले में कि मतलब इसमें ये होना चाहिए, हाँ इसमें ये होना चाहिए, इनका ये नहीं, ये इस तरह होना चाहिए, उसमें हमारी बड़ी
बहुत बहस होती रही है। नाराज भी होते हैं एक दूसरे से? नहीं, नाराज कभी भी नहीं हुआ। मतलब इनकी अच्छी चीज ये है कि रात को अगर हम कुछ हुआ भी है ना, इन्हें सुबह याद ही नहीं रहता। मुझे इमरान भी रात को हमने कोई ऐसी बात की थी, मेरा वो है, रात को लड़के इनको कोई दवाई तो नहीं खिला देते कि सुबह यादाश्त गुम हो जाए इनकी? इनकी यादाश्त हो जाती है गुम। अच्छा। लेकिन वो बेनिफिट है। लेकिन मुझे याद रहता है, मैंने कहा था भी आपने मुझे ऐसे ही कहा था, ये कहा था, कहते हैं यार मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या कहा था। तो लेकिन वो अक्सर वो होता है जब हम क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट Commercial काम। हाँ, कमर्शियल काम में आपको पता है कि आपके टारगेट्स हैं, आपको टाइम आप पूरा करना है, कि आपको इस टाइम देना है, आपको वो बड़ी चीजें हैं। फिर बदमाशी किसकी है दोनों में से? फाइनल वर्ड कौन होता है कि बस यही होगा, ये गिटार का ट्रैक इधर होगा, ये कौन करता है? नहीं, कोई नहीं। असल में ये है जो दोनों ने किया, वो दोनों ने अपने घर हमने सेटअप बनाए हुए हैं, स्टूडियो दोनों के अलग-अलग। अच्छा। ठीक है ना। दोनों ने एक, मतलब अगर मैंने एक डेमो बनाया है, चीज़ की है ना, मैंने अदाम भी को अगले दिन भेज देनी है कि यार इसकी अरेंजमेंट्स में देख लें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। इन्होंने कोई चीज़ की, इन्होंने मेरे साथ शेयर कर लेनी है कि यार आपके ख्याल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको बैठ के सॉर्ट कर लेते। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सही वे है। अगर आपको एक प्रॉपर बैंड चलाना है ना, तो ये सबसे अच्छा वे है जिसके अंदर दोनों का इनपुट्स उस तरह की होते हैं। बाद में आपने डिसीजन को लेना होता है कि कौन सा आपके साथ। तो गाना बनाते हुए ज़हन में क्या रखते हैं? यानी कि आप कोई गाना बनाना है, कमर्शियल गाने को छोड़ दें, एक तो आपको असाइनमेंट मिल जाती है ना, प्रोजेक्ट मिल जाता है कि भी इस तरह का गाना बनाना है, एक होता है अपना गाना बनाना है। तो ज़हन में क्या रखते हैं कि यार ये आजकल ये चल रहा है? कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार आजकल भंगड़ा चल रहा है तो मैं भंगड़ा बना लूँ, रॉक चल रहा है तो मैं रॉक बना लूँ। आप लोग क्या सोचते हैं बनाते हुए? क्या माइंड होता है आपका? मेरा जो अंदर चल रहा होता है, जो अंदर चल रहा होता है। अच्छा, मेरा यही पैटर्न है, जो अंदर चल रहा है, जो मेरी लाइफ, मेरी ज़्यादातर गाने, जितने भी गाने हैं ना, वो मेरी उस जर्नी के बीच के अंदर ही। इसलिए मुझे पसंद भी, मैं अगर अपने पुराने गाने सुनता हूँ ना, तो वो मेरी मेमोरी में चले जाते हैं और मुझे वो बड़ा मजा कराते हैं। मुझे उससे प्रेर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आप अपना जॉनरा बताएं म्यूज़िक का, तो क्या जॉनरा है? रॉक मेनली। आप कभी ये ख्याल है? नहीं, मुझे लगता है कि आपने हमारा pause बहुत कर दिया। बहुत मिक्स है, बहुत मिक्स है कि इंडियन टाइप भी वो किया है और रॉक भी और सारी चीज़ें। हाँ, सारी चीज़ें। और काफ़ी आर्टिस्ट जिनके साथ काम किया है, ज़ेब मंगेश, आयमा बेग, उनके साथ। हाँ, उसमें भी है। ये मैं एक्चुअली पूछने ही लगा था कि कोलैबोरेशन अगर आपकी ख्वाहिश हो, ये तो चलें कोई प्रोजेक्ट्स होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी, अगर आपकी ख्वाहिश हो कि फ़लाँ आर्टिस्ट के साथ कि आप जिस मर्जी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करें, मेल आर्टिस्ट आप बताएं कौन सा? पहला जिसकी ख्वाहिश थी वो तो हमने मिल लिया, साद भाई, साद सुल्तान। क्योंकि हाँ, साद सुल्तान जो है, उनका ये था कि अली सेठी के साथ ही वाज डूइंग वर्क बिफोर, तो उनके गाने थे जिसको सुन के हमने कहा यार बहुत ही अखीर काम किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक तो होता है कि आपको एक आर्टिस्ट पसंद हो, ठीक है, एक होता है उनकी प्रोडक्शन, लाइक क्योंकि साद सुल्तान इज अ पर्सन के जो सिर्फ ये नहीं कि वो अली सेठी को साथ लेकर चल रहे हैं, वो हर चीज़ अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट आना है, कैसे म्यूजिक बनना है, एवरीथिंग इज डूइंग। फीमेल में ज़ेब बंगश, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। आप? अच्छा, ज़ेब ही है, लेकिन वो कोई ब्लेसिंग है कि उसके साथ काम उनके साथ कर लिया आपने। और अगर आप वैसे कहें कि यहाँ से बाहर, तो ए.आर. रहमान। he is too good. हिट गाना बनाने का आपके ख्याल में क्या फॉर्मूला होता है, या कोई फॉर्मूला नहीं होता? अच्छा, इसका जवाब भी कोई फार्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली, हाँ, तुक्का है, एग्जैक्टली तुक्का है। मैंने बहुत से ऐसे अंडरग्राउंड बैंड, क्योंकि मैं बहुत सुनता रहता हूँ, स्पॉटिफाई की लिस्ट एक बना लेता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ जो अंडरग्राउंड है। इतने कमाल आर्टिस्ट हैं ना अंडरग्राउंड में, लेकिन वो इतने प्यारे गाने उनके, लेकिन नहीं, वो सामने नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं कि आप लोग दोनों फुल टाइम म्यूजिक ही करते हैं? जी, यानी कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं आप, माशाल्लाह। बहुत से ऐसे मैं म्यूजिशियंस को जानता हूँ, सिंगर्स, बड़े अच्छे सिंगर्स को, जो कोई बैंक पे नौकरी करता है और साइड पे म्यूज़िक करता है। तो आपका क्या ख्याल है कि म्यूज़िक प्रोफेशनली क्यों नहीं लेते लोग, यानी कि एज अ प्रोफेशन कंप्लीट, जैसे आप लोग कर रहे हो और बहुत से लोग कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इस पर? मुझे ये लगता है कि अब जाके जो दौर अब का है ना, जो आपको करना पसंद है ना,
वो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं कि अगर आपको म्यूज़िक करना है और आप वो कर सकते हैं, वो आपको पैसे भी कमा के देगा। जिस तरह के रॉयल्टीज़ हैं, आपको स्ट्रीमिंग साइट्स आ गई हैं, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको ऐसे बड़े हब की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको चांस देगा तो आप वो करें। आप वो करें, आप पेंटर हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप कुछ भी हैं, आर्ट के रिलेटेड हैं या कोई ऐसी चीज़ आप वो उस जगह से आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, एआई आ गई, पहले ऑटो ट्यूनर आ गए थे, अब एआई आ गई। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बटन दबाओ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है अब, ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं कि सुरीला होना क्या अब ज़रूरी है गाना गाने के लिए? सुर ताल का पता होना, क्योंकि अब तो बटन दबाओ तो एआई सब कुछ कर देती है और अब डेवलप होती जा रही है। आप क्या समझते हो कि एआई और ये टेक्नोलॉजी बढ़ने से और ये मशीनें आ जाने से और ये सब कुछ हो जाने से क्या जो ट्रू आर्टिस्ट है वो मर रहा है? मेरे ख्याल से तो ट्रू आर्टिस्ट इस टाइम काफ़ी स्ट्रगल में है, क्योंकि मर रहा है। हाँ, ट्रू क्योंकि वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, आईसीयू में। ट्रू ऐसे ही है, क्योंकि एआई और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इतना ज़बरदस्त वो काम कर, जाहिर सी बात है उस तरह की फील नहीं क्रिएट कर सकते। वो तो लेकिन दिया ना काम, लेकिन कमाल, क्योंकि जो सुनने वाला है आम इंसान है, उसको फील शील का इतना उसको नहीं पता। हाँ, उसको नहीं पता उस चीज़, उसको गाना मजे का लग रहा है। हाँ, उसको अगर हिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो आईसीयू में पड़े हैं, इसका मतलब है। आपका भी यही ख्याल है? हाँ, यही ख्याल है। तो क्या आपने सोचा इसके लिए फिर? इसके लिए ये सोचा है कि एआई के साथ मिलके काम किया जाए। मिलके काम किया जाए, दोस्ती कर ले। दोस्ती, मैंने तो डीप सीक के साथ दोस्ती की हुई है। डीप सीक भी अच्छा है। हाँ, मैंने तो खुद, मेरा दोस्त है। अच्छा। मैंने अगर कोई चीज़ समटाइम आपको कोई आइडिया चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि लिखता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसको ना मैं डांट भी देता हूँ। अच्छा, डीप सीक को डांट देते? उससे वो कोई एक ही कर रहे हैं तू? अच्छा। वो पिछले दिनों ना एक वो लफ्ज़ था सहरा का, ठीक है ना, वो उसे बहरा बहरा करके लिखी जा रहा है। मैंने ना उसे कहा, मैंने कहा यार मैं तुझे कही जा रहा हूँ कि यहाँ पे सहरा है, तो मुझे क्यों इस तरह करेगा? वो ना 2 मिनट सोच उस थिंकिंग में चला गया। हाँ, डीप सीक ने फिर वो सोचने चला गया, सोच के उसने बताया हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ से मेरी गलती है, मैं उसे समझ नहीं था। गलती मानी डीप हाँ, सीक ने? ट्रू, कमाल हो गया ये तो यार। बड़ा ज़बरदस्त है डीप सीक। तो लिरिक्स लिखते हैं उसके थ्रू, यानी उससे हेल्प लेते हैं? हाँ, सम टाइम मैं उसे हेल्प ले लेता हूँ कुछ चीज़ों के लिए। वेरी गुड। चलें, बेहतरीन है। बड़ा यार आप लोगों का ज़बरदस्त जर्नी है और माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है आपने और इंशाल्लाह बड़ी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं आपके लिए। थैंक यू। बस आखिर में ये है कि 2 चीज़ें मैं अब करवाऊंगा आप, क्योंकि 2 लोग हैं। पहले आपको मैं पकड़ता हूँ। आपने अपने कैमरे में जो भी नए आने वाले म्यूजिशियंस हैं या सिंगर्स हैं, जो अभी शुरू जिन्होंने नहीं किया और वो सोच रहे हैं घर बैठ के कि यार मैं बैंक में नौकरी तो करता हूँ लेकिन मैं साथ में ज़रा म्यूज़िक भी करूँ क्योंकि मेरा सुर अच्छा है, उनको कोई पैगाम आप दे दें इस कैमरे में? यार डिसिप्लिन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने म्यूज़िक करना है या कुछ भी करना है, डेली आपने करना है, जितना भी टाइम देना है उससे डेली आपने देना, ठीक है, इवेंचुअली वो अपना रंग लाएगा। यही है। और आप जो हैं, आप जो आपके सुनने वाले हैं, आपकी ऑडियंस है जो आपके गाने सुनते हैं और जो नहीं भी सुनते आपके गाने, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें या उनको अपने बारे में कुछ कहना चाहें या उनसे आई डोंट नो कोई रिक्वेस्ट करनी चाहें या कोई गिला करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, मैं सबका ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुरू से लेके कई लोग ऐसे हैं मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो शुरू से जुड़े हुए हैं और मुझे यही चीज़ आप लोगों की हमेशा के लिए चाहिए कि वही मुझे ड्राइव देती रहती है और बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यारी का जुदा गुनाह जारी मेरी सजा, बेकदरां तो होया ज़ार ज़ार, अंबरां ते लिखे गए सोनी माही फाल जेड़े ओदे वर्के भी होए तार तार, आरी मैं तेरे वास्ते लंघ दी उमरां उड़ीक दियां तेरी राह में, आरी सांवां दी
वास्ते टुटदे सपने हुन बार 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 यारी कंजदा गुनाह जारी मेरी सजाए बेकदरां तो होया जार सार अंबरां ते लिखे गए सोनी माही फाल जेड़े ओदे वर्के भी होए तार तार जना मैं इश्क नूं भा दुनिया ते होके दुनिया ही खोए मेरे हंजू फुल्लां दी थां ते मिट्टी ते पैके मिट्टी होए जिंदगी लभदी रैंदी तेरी राह में सारी थावां तो हार के लभनिया शिकर दोपहर विच तेरी राह में सारी थावां दे आसते टुटदे ने सपने हुन बार 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 यारी कंजदा गुनाह जारी मेरी सजाए बेकदरां तो होया जार जार अंबरां ते लिखे गए सोनी माही वाल जेड़े ओदे वर्के